दोस्तों, एडमिन ने और साथ में मिस्टर लाडो ने क्लियरली एक इंस्ट्रक्शन दी थी कि कोई भी साथी अपना जस्ट एनएफटी को बेचने की गलती बिल्कुल भी ना करे। अगर आपके पास में जस्ट एनएफटी है, मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर आपके पास में जस्ट एनएफटी है तो दोस्तों आप उस जस्ट एनएफटी से एक्टिवेटर बना सकते हैं। उस जस्ट एनएफटी से आप सुपरवाइजर भी बना सकते हैं, आप मैनेजर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट एनएफटी बेच दी तो दोस्तों मैं आपको बात करूं, आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं बिल्कुल आपको क्लियरली बता रहा हूं, जस्ट एनएफटी अगर आपने सेल कर दी, आप उस जस्ट एनएफटी से कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। आप हर तरीके से आप हर तरीके से एनएफटी या रॉयल्टी पाने का हक खो देंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट एक सेकेंड, होम पे जाता हूं मैं एक बार। मैं दोस्तों अपना एनएफटी का रॉयल्टी एनएफटी का प्रीव्यू मैंने ओपन किया। दोस्तों ये तो सुपरवाइजर है, लेकिन सुपरवाइजर के नीचे अगर आप ये देखेंगे जस्ट एनएफटी। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, मान लेते हैं आपने अपना जस्ट एनएफटी ले लिया, आपके पास जस्ट एनएफटी है, जिसके पास भी 5 लेवल है वो इसको मिंट कर सकते हैं। मैं किसी का लाइव करा भी दूंगा अभी। आप मिंट करेंगे, आपको ये जस्ट एनएफटी मिल जाएगी, ये जस्ट एनएफटी। और दोस्तों अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे ही आपके पास में अभी पहले हमारा 3500 एसएफसी टोकन से हमारा ये पंप होता था, लेकिन अभी होता है ये 7000 एसएफसी 2 से पंप। ठीक है, अभी जिसके पास भी 7000 एसएफसी 2 है वो इसको 7000 एसएफसी 2 से रिचार्ज करता है। जैसे ही आप इसको रिचार्ज करेंगे तो यहां पर आपका एक्टिवेटर लिखा आ जाएगा, ये एनएफटी आपकी एक्टिवेटर बन जाएगी। लेकिन जैसे ही ये एक्टिवेटर बनेगी, इसके जस्ट साथ में उसी समय आपको एक और न्यू जस्ट एनएफटी यहाँ पे एक्टिवेट होकर के मिल जाएगी। आप जैसे ही ये दूसरी एनएफटी मिलेगी, आप इसको फिर से 7000 टोकन के साथ में इसको फिर से पंप करेंगे। आपको जस्ट इसका पंप होते ही एक्टिवेटर बन जाएगा एक और आपका, और आपको तीसरा जस्ट एनएफटी मिल जाएगा। जैसे ही आपका तीसरा जस्ट एनएफटी मिला, तीसरा जस्ट एनएफटी मिलते ही आपने फिर से 7000 टोकन के साथ में इसको फिर से पंप करेंगे, तो दोस्तों आपका ये फिर से एक और एक्टिवेटर बन जाएगा। 3 एक्टिवेटर अब आपके पास में हो जाते हैं और आपको फिर से एक और जस्ट एनएफटी मिल जाएगी। तो जस्ट एनएफटी आपको बार बार मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपने एक बार इस जस्ट एनएफटी को सेल कर दिया किसी भी वजह से, किसी भी लालच में, तो दोस्तों आप आगे तक का पूरा रास्ता अपना बंद कर देंगे फ्यूचर के लिए। अब आपको अगर दोबारा से जस्ट एनएफटी चाहिए तो या तो आपको ओपन सी से परचेज करनी पड़ेगी या आपको अपनी नई आईडी लगानी पड़ेगी। अब आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं। वो चीज क्लियर करने से पहले आपको ये भी मैं बता दूं, जैसे ही आपके पास में 3 एक्टिवेटर हो जाते हैं, मान लेते हैं ये आपका पहला एक्टिवेटर, ये आपका दूसरा एक्टिवेटर, ये तीसरा एक्टिवेटर, 3 एक्टिवेटर आपके पास हो जाते हैं। आप इन तीनों को मर्ज करेंगे, तीनों को मर्ज करते ही आपकी आईडी यहाँ पर सुपरवाइजर हो जाती है। ठीक है, आपकी आईडी यहाँ पर सुपरवाइजर बन जाएगी। तो यहाँ पे आप एक्टिवेटर में तो 10% के रॉयल्टी के हकदार थे, लेकिन सुपरवाइजर में आप 11% के रॉयल्टी के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज आपकी हो जाती है यहाँ पे। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, आप अपना ये लाडो सर ने बिल्कुल क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिया था, वीडियो आप सर्च करेंगे मिल भी जाएगी। आप किसी भी कंडीशन में अपना एक्टिवेटर अगर सेल कर देते हैं, मैनेज कर सकते हो। सुपरवाइजर सेल कर देते हो, मैनेज कर सकते हो। यहां तक कि आप मैनेजर भी सेल कर दोगे, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी बट आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने जस्ट एनएफटी को सेल कर दिया तो दोस्तों इसके लिए आपके पास इकलौता एक ही रास्ता होगा कि आपको नई फ्रेश आईडी लगानी पड़ेगी। अब मैं मान लेता हूं कुछ लोग कहेंगे चलो कोई बात नहीं, 5 स्लॉट से तो आईडी लगानी है, जस्ट एनएफटी फिर से मिल जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये भी दिमाग लगा लिया कि भाई चलो ये आपकी पुरानी टीम थी, यहां का आपने जस्ट एनएफटी सेल कर दिया किसी भी वजह से, गलती से, अनजाने में, यहां आपने दोस्तों 100 लोगों की टीम बना रखी है, आपको इनकम यहां से जनरेट होनी है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं नई आईडी लगा लूंगा और यहां से मुझे एक नई जस्ट एनएफटी मिल जाएगी और उससे मैं आगे का प्रोसेस कर लूंगा,
तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं है कि ये वाली जस्ट एनएफटी जो नई जगह की जस्ट एनएफटी है वो पुरानी आईडी के साथ में सिंक्रोनाइज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये बात मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, कोई भरोसा नहीं है। अगर आप ओपन सी से भी जस्ट एनएफटी परचेज करते हैं और उसको आप अपनी आईडी के साथ में सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों कोई गारंटी नहीं है जस्ट एनएफटी सिंक्रोनाइज होगी या नहीं होगी। हाँ, एक्टिवेटर हो जाएगा, सुपरवाइजर हो जाएगा, मैनेजर हो जाएगा, कोई भी आगे का लेवल आप परचेज करेंगे वो आपका आईडी के साथ में सिंक्रोनाइज हो जाएगा, वो तो कंफर्म है। लेकिन जस्ट एनएफटी होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अभी मैं बिल्कुल क्लियरली बोलूंगा कि अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है ये आपकी आईडी के साथ में सिंक्रोनाइज होगा या नहीं होगा। इसलिए कोई भी साथी गलती से भी अपना जस्ट एनएफटी सेल करने की भूल ना करें। अगर आप ये भूल करते हैं तो समझ लेना कि आपने अपना मेटाफोर्स की आईडी ही सेल कर दी। बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं आपको। तो ये चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, तो जस्ट एनएफटी आपको किसी भी कंडीशन में सेल नहीं करनी है। अब आपको इसी कड़ी में आपको ये भी बता देता हूं मैं, कुछ साथी क्या कर रहे हैं, जिनको भी इंफॉर्मेशन नहीं है प्रॉपर तरीके से, जल्दबाजी में कहीं ना कहीं अपने ऊपर भरोसा नहीं है या सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है, वो अपनी रॉयल्टी एनएफटी को भी सेल सॉरी दोस्तों, वो अपनी रॉयल्टी एनएफटी को भी अगर सेल कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता दोस्तों वो कितना बड़ा लॉस कर रहे हैं। क्योंकि यही एक वो रॉयल्टी का माध्यम है जहां से आपको आने वाले समय में, मैं आपको जस्ट यहां से हटा रहा हूं, मैं आपको बता देता हूं, लेके चलता हूं रोड मैप के ऊपर। जस्ट 1 सेकंड प्लीज। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लाडो सर ने, एडमिन टीम ने बिल्कुल क्लियरली आपको यह बताया है कि हमारा जो ये जस्ट एनएफटी या एनएफटी रॉयल्टी प्रोग्राम जो हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है, इस एनएफटी प्रोग्राम से, इसी जस्ट एनएफटी से, चाहे वो आपका एक्टिवेटर हो, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, अब आने वाले समय में क्या होगा, अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना दोस्तों, समझ लेना ये चीज। आपको क्लासिक प्रोग्राम में जो भी एनएफटी रॉयल्टी बनेगी, वो आपको इसी एनएफटी के माध्यम से मिलेगी। आने वाले समय में मेटावर्स डेमो होगा, उसकी रॉयल्टी भी आपको यहीं से ही मिलनी है, इसी एनएफटी से। टेक्टाइल प्रोडक्ट में जो भी आगे कुछ प्रोडक्ट रेंज बनेगी, आइडियो यूनाइट वर्स में जो बनेगा, बूस्ट में जो बनेगा, टेक्टाइल प्रोडक्ट में बनेगा, मार्केट प्लेस में बनेगा, एनएफटी प्लेटफॉर्म जो ये अलग से आएगा, जैसा कि आपने अभी जानकारी में आपको है फोरसाज में जो एनएफटी मिलती है, उस तरीके से भी हमारा एनएफटी का प्रोग्राम आएगा। वो एनएफटी आपको मिलेगी, मेटावर्स से आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, सोशल नेटवर्क से रेवेन्यू जनरेट होगा, एक्स लोटो से जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जितने भी हमारे प्रोग्राम आने वाले हैं दोस्तों, आने वाले कुछ समय के अंदर, इन सारे प्रोग्राम से अगर हमें रॉयल्टी लेनी है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और दोस्तों वो है आपका क्या, आपका एक्टिवेटर, आपका सुपरवाइजर, आपका मैनेजर, या जो भी आने वाले आगे के रैंक है। इकलौता यही एक रास्ता है। अगर आप यहां पे इसको सेल कर देते हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में ये लोग, अपना सच बता रहा हूं, रोएंगे, पछताएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से आने वाले समय में जो बड़ा रेवेन्यू जनरेट होना था, उसको लेने का हक इन्होंने खो दिया अपना, आज यहाँ पे 20, 30, $50 के लालच में आकर के। तो कोई भी साथी गलती से भी अपना कोई भी एनएफटी को सेल ना करे, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, गाइडेंस है, टिप्स है, अगर आप बिजनेस में बड़ा करना चाहते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। जस्ट 2 सेकंड प्लीज। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज आपको समझने की जरूरत है, कोई भी गलती ना करें। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं दोस्तों, ये थोड़ी सी जानकारी मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको एनएफटी के ऊपर, और अभी बहुत जल्द आने वाले समय में आपको इसके ऊपर और विस्तार में मैं और ज्यादा डिटेल भी दूंगा आपको। तो दोस्तों कोई भी सेशन आप गलती से मिस ना करें, आने वाले समय में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जाएंगी जो आपको जानने की जरूरत है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके सामने यूनाइट वर्स प्रोजेक्ट के बारे में।
उम्मीद करते हैं 22 तारीख को, जैसा कि अभी डेट बताई गई थी, लेकिन उसमें यह भी बोला गया था कि हो सकता है वो डेट थोड़ा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि कोई भी मैनेजमेंट का पार्ट, कोई भी मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि गलती से भी कोई बग या कोई वायरस या कोई करेक्शन हमारे इस सिस्टम में आए। मैं कारण बता देता हूं दोस्तों, और हम भी दुआ करते हैं, हम भी चाहते हैं 22 मार्च के बजाय चाहे डेट हमारी 15 अप्रैल चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गलती से भी कोई एरर, कोई बग नहीं आना चाहिए सिस्टम में। क्यों? अगर आज हम बात करें दोस्तों, आज हमारी जो भी टीम है, हम अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, क्लासिक पे अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा आईडियो यूनाइट वर्स प्रोग्राम के अंदर अगर कोई बग आ जाता है जल्दबाजी की वजह से, तो दोस्तों भविष्य में इसके अंदर कोई बदलाव या कोई करेक्शन संभव नहीं होगा। और अगर एक बार गलती से भी कोई एरर आ जाता है, बग आ जाता है, तो दोस्तों जिस मेहनत से आज आपने अपनी टीम बनाई है, चाहे वो 10 लोगों की हो, 100 लोगों की हो, 1000 लोगों की हो या 10,000 लोगों की टीम हो, टीम बिखरते दोस्तों बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर करेक्शन करने वाली नौबत आ जाती है तो दोस्तों जिंदगी में इस सिस्टम में आगे कोई करेक्शन नहीं हो पाएगी। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि हम नहीं चाहते कि जल्दबाजी में कोई भी एरर या कोई बग इस सिस्टम के अंदर आए। तो यहां पर हम सबको समझने की जरूरत है, भले ही देर हो जाए लेकिन सेफ और सिक्योर सिस्टम हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए लाडो सर ने क्लियरली बोला है, वैसे तो 22 मार्च की तैयारी है इनकी, लेकिन इसकी टेस्टिंग में अगर 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो वो डेट बढ़ाई जा सकती है। तो इसलिए बाकी वो तो जब होगा सो तब होगा। अब दोस्तों मैं आपको यूनाइट वर्स के बारे में बताना चाहता हूं, और यूनाइट वर्स में अगर आपको बड़ा काम करना है तो उसकी तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी। जिस दिन लॉन्च होगा तब नहीं दोस्तों, हमें आज से तैयारी करनी पड़ेगी। कैसे? अब आपको मैं इसकी यूनाइट वर्स की मैं पीडीएफ के ऊपर लेकर के चलता हूं और आपको मैं शेयर करता हूं कि क्या इसका रोड मैप है, किस तरीके से यूनाइट वर्स काम करेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यूनाइट वर्स के लिए। जी, तो सबसे पहले मैं आपका वेलकम करता हूं दोस्तों, मेटावर्स वर्चुअलिटी मीट्स रियलिटी। मेटावर्स जो है दोस्तों आपको आने वाले समय में एक तरह से सच्चाई का आभास, जो वास्तविकता है, वास्तविकता का आभास कराएगी। तो दोस्तों कैसे कराएगी, अब आगे चलते हैं। मेटाफोर्स का जस्ट ये एक तरह से जस्ट इंट्रोडक्शन है। मॉडर्नाइज्ड मेटाफोर्स, दोस्तों ये मॉडर्नाइज्ड मेटाफोर्स क्यों दिया गया है, अभी आपको आने वाली स्लाइड्स में समझ में आएगा ये मॉडर्नाइज्ड मेटाफोर्स क्यों है। क्यों? अब तक हमने जहां पर भी काम किया, जिस भी सिस्टम पे काम किया, हमने एक से एक प्लान देखे, लेकिन आज आपके सामने जो प्लान मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूं, ये प्लान आज तक दोस्तों पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे यूनिवर्स के अंदर ऐसा प्लान अभी तक नहीं मिला होगा आपको। चाहे आप वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में चले जाएं, आप क्रिप्टो करेंसी प्लान में चले जाएं, इन्वेस्टमेंट प्लान में चले जाएं, लेकिन जो प्लान आज अब आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, यूनिवर्स में ऐसा प्लान नहीं देखा होगा आपने। कैसे? बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। मैं इन स्लाइड्स पे दोस्तों जस्ट आपको चेहरा दिखा करके मैं आगे चल रहा हूं। आने वाले समय में दोस्तों हमें कुछ इस तरीके की इमेजेस हमें देखने को मिलेंगी। आप खुद की फोटोकॉपी को इस तरह से देख पाएंगे जैसा भी आपको ये इमेज यहाँ पर नजर आ रही है। ये हमारे मेटावर्स का हिस्सा है। अभी मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं आपको लेकर के आता हूं दोस्तों अपना यूनाइट वर्स पर। दोस्तों एनएफटी क्लासिक टोकनाइज्ड थिंग्स, मतलब क्या है, यहाँ पे जो हमारा एनएफटी प्रोग्राम जो चल रहा है वो टोकन के ऊपर काम करता है, और इसी टोकन या इसी क्लासिक प्रोग्राम को हमारे बाकी सारे प्रोग्राम का बेस बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि आपको क्लासिक के बाद में यूनाइट वर्स के लिए अलग से एक फाउंडेशन बनानी है, बूस्ट के लिए अलग फाउंडेशन बनानी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी हमारा बेसिक फाउंडेशन है वो क्लासिक है। जो भी हमारे प्रोग्राम आएंगे टोटल क्लासिक प्रोग्राम के ऊपर ही चलते चलेंगे। तो हम बात करते हैं थोड़ा आगे। आने वाले समय में दोस्तों हमें यहाँ पर फिजिकल थिंग्स भी मिलेंगी, और आपको एनएफटी क्लासिक जो कि आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है मार्केट में। बात करते हैं फिजिकल थिंग्स की। मैं अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, कुछ जानकारियां हैं मेरे पास, लेकिन आपको एक थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं।
आने वाले समय में आपके सामने दोस्तों फिजिकल प्रोडक्ट भी होंगे, और फिजिकल प्रोडक्ट में सबसे पहले जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो आएगा आपका कॉस्मेटिक्स रेंज का आएगा, जो कि हमारा जैसे कि ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं। मुझे नहीं पता क्रीम हो सकती है, मुझे नहीं पता लोशन हो सकता है, मैं नहीं जानता कि शैम्पू हो सकता है, कुछ भी होगा दोस्तों। यहाँ पर ये चीजें क्यों रखी जा रही हैं? आने वाले समय में आपको जैसा भी प्रोडक्ट चाहिए, जो भी कुछ चाहिए, आपको चाहे क्रिप्टो करेंसी में चाहिए, चाहे आपको फिजिकल प्रोडक्ट में चाहिए, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट प्लान में चाहिए, चाहे आपको आरओआई प्लान में चाहिए, किसी भी तरीके का प्लान आपको सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। और वो प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? मेटाफोर्स। तो यहाँ पे आने वाले समय में आपको फिजिकल प्रोडक्ट्स भी मिलेंगे। बाउंडेशन कोई नहीं होगी, चॉइस आपकी होगी। आप फिजिकल रेंज में काम करना चाहते हैं या आप वर्चुअल रेंज में काम करना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका अपना होगा। बात करते हैं दोस्तों आगे। यहाँ पे ये सेंटेंस तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। अब बात करते हैं दोस्तों, बूस्ट प्रोग्राम भी आएगा, हमारा गेम्स भी आएंगे। ये सब भी हमारे कहीं ना कहीं टोकन्स के ऊपर ही काम करेंगे। वो टोकन कौन सा होगा बता देता हूं आपको। जैसे कि अभी आज की डेट में हम काम करते हैं दोस्तों डाई टोकन के ऊपर, आने वाले निकट भविष्य में हमारा जो भी बूस्ट प्रोग्राम होगा, गेम्स होंगे या मार्केट प्लेस पे कोई काम होगा, मेटावर्स प्रोजेक्ट पे काम होगा, वो सब आपका फोर्स कॉइन के साथ में काम होगा। कौन सा? फोर्स कॉइन। और ये फोर्स कॉइन है क्या दोस्तों? अभी हमारे सामने हम जो जानते हैं, दो तरीके के टोकन होते हैं, एक स्टेबल करेंसी, एक अनस्टेबल करेंसी। अनस्टेबल के बारे में आप जानते हैं जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम। और बात करें स्टेबल करेंसी के बारे में, जैसा कि डाई है, ये हमारा स्टेबल है, यूएसडीटी स्टेबल होता है। अब यहाँ पे हमारा जो फोर्स कॉइन होगा ये कैसा होगा? ये दोस्तों हमारा एक डेफी टोकन होगा, और ये बिटकॉइन या इथेरियम के तरीके से बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा, बहुत ज्यादा इसमें रेट के अंदर उतार चढ़ाव नहीं आएगा। तो इसमें कैसे काम करेगा दोस्तों? इसकी जो है कुछ लिमिटेड क्वांटिटी मार्केट में लॉन्च की जाएगी, और जो क्वांटिटी लॉन्च की जाएगी वही क्वांटिटी मार्केट में सर्कुलेट करती रहेगी। सबसे पहले मेटाफोर्स कम्युनिटी के जो लोग होंगे उनको ये टोकन परचेज करने का ऑफर मिलेगा, जो कि कम रेट पर होगा, डिस्काउंटेड प्राइस पर होगा। और आने वाले समय के बाद ये टोकन फोर्स कॉइन आपका आम पब्लिक भी खरीद पाएगी। आम पब्लिक भी खरीदेगी तो उनको वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेट में अंतर मिलेगा। अब दोस्तों ये हम खरीदेंगे क्यों? मैं आपको बता दूं, हमारा आने वाला चाहे वो एपिक गेम्स होगा, फोर्स कॉइन होगा, सॉरी मेटा फोर्स होगा, मेटावर्स होगा, मार्केट प्लेस होगा, जो भी हमारे अपकमिंग प्रोग्राम है उन सब में हमारा फोर्स टोकन ही चलेगा। और ये टोकन की डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ग्रेजुअली इसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये टोकन आपका आज $1 का है तो ये $10 का हो जाएगा, $100 का होगा, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर मैं आपको भरोसा दे सकता हूं कि आने वाले समय में जैसे जैसे मेटाफोर्स कम्युनिटी बढ़ती जाएगी, साथ में इसके गेम्स यूजर बढ़ते जाएंगे, मार्केट प्लेस यूजर बढ़ते जाएंगे, जब इसकी कॉस्मेटिक्स की रेंज आएगी या फिजिकल प्रोडक्ट की रेंज आएगी, उसकी भी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, तो आपके फोर्स कॉइन की डिमांड मार्केट में ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। और ये फोर्स कॉइन आने वाले समय में बहुत अच्छा आपको रिटर्न देंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें भी दोस्तों आपकी फोर्स कॉइन से ही चलने वाली हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे ये फोर्स कॉइन की स्लाइड दे दी आपके सामने है, फोर्स कॉइन। और ये मैंने कोई अपने आप से नहीं बनाई है दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने लाडो सर की वीडियो को लिया, उससे ये मैंने पीडीएफ बनाई है दोस्तों। यहाँ पे दो तरीके से काम होगा। अनरजिस्टर्ड लोग अगर लेना चाहेंगे डायरेक्टली, वो डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं ले पाएंगे, उसके लिए उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। अब इसमें भी दो चीजें आएंगी रजिस्ट्रेशन करने के बाद। कैसे दोस्तों? आप अगर मान लिया अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करते हैं और आप अपना कोई प्रोडक्ट परचेज करेंगे, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट होगा बाद में, चाहे अभी वर्चुअल प्रोडक्ट होगा, जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उस पे आपको 6% का डिस्काउंट या 6% का कमीशन मिलेगा। कैसे? मान लेते हैं आपने 100 टोकन परचेज किए, तो 100 टोकन के साथ में आपको 6 टोकन या तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, या 6 टोकन का आपको प्राइस कम देना होगा, वो कुछ डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको यहाँ पे 6% कमीशन आपको मिलेगा, और जो कि मैक्सिमम हमारा यहाँ पे कमीशन जाएगा 50% तक। तो यहाँ पर ये आपको समझने की जरूरत है कि अगर कोई साथी रजिस्ट्रेशन करके
अपना कोई प्रोडक्ट लेता है, वर्चुअल प्रोडक्ट हो या फिजिकल होगा, वो आने वाले समय में, अभी मैं वर्चुअल की बात करता हूँ, जो भी आप परचेज करेंगे उस पर आपको 6% का दोस्तों यहाँ पर आपको कमीशन मिलेगा। अब आगे चलते हैं, वो कैसे होगा दोस्तों। एग्जाम्पल ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली आ गया, कैशबैक आपको मिलेगा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज जो मिलेगी आपको आपके लेवल के ऊपर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, कोई भी आदमी सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करता है, रजिस्टर करके कोई खरीदारी करता है तो उसको 6% मिलेगा, और लेवल जैसे जैसे उसके बढ़ते चले जाएंगे तो 30% तक जाएगा। कैसे होगा, छठे लेवल वाले को 30% मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं आपको। आपने अगर ध्यान दिया होगा, जब भी हम मेटाफोर्स के अंदर अपनी आईडी लगाते हैं तो हमारा पहला स्टेप होता है दोस्तों आईडी को रजिस्टर्ड करना। ठीक है, पहले स्टेप में हम आईडी रजिस्टर्ड करते हैं, तो यहां पर ये वही है, रजिस्टर्ड कर दिया है लेकिन लेवल 1 भी परचेज नहीं किया है क्लासिक प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, क्लासिक प्रोग्राम के अंदर एक भी लेवल एक्टिवेट नहीं किया है, ये उन लोगों की बात है। और जो लोग अपना क्लासिक प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करने के बाद अपना लेवल अपडेट करते जाएंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, 3, 4, 5 और 6 लेवल तक आते आते दोस्तों यहाँ पे 30% के कमीशन के हकदार बन जाते हैं। कैसे, यहां तक आते आपको 30% का कैशबैक मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इससे 5वें लेवल पे मैं बात करूं तो यहां पे होगा दोस्तों 24%, इससे और नीचे जाते हैं तो होगा यहां पर आपका 18%, इससे नीचे जाएंगे 12% होगा, इससे नीचे जाएंगे दोस्तों यहाँ पे 6% होगा, 6, 12, 18, 24, इस तरह से, इस तरीके, या हो सकता है यहाँ पे 5-5% का डिफरेंस होगा। लेकिन फाइनली ये चीज बिल्कुल वेरी क्लियर है, आप देख रहे हैं यहाँ पे छठे लेवल के लिए 30% का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे वापस चलते हैं और आगे, ये है, ठीक है, ये आ गया दोस्तों। यहाँ पे मैंने जस्ट अभी स्किप था माइंड से, मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जिनका लेवल 1 होगा, रजिस्टर्ड कर लिया है तो 6% कमीशन है, ओनली रजिस्ट्रेशन पर सिर्फ और सिर्फ 6% कमीशन आएगा कैशबैक। जिनका लेवल 1 है दोस्तों उनको 10% का कमीशन मिलेगा, लेवल 2 वालों को 14% का कैशबैक मिलेगा, लेवल 3 को 18%, 4 को 22%, 5 को 26%, 7 को मिलेगा दोस्तों 30%, लेवल 6 को 30%, लेवल नंबर 7 को मिलेगा 34%, लेवल नंबर 8 को मिलेगा 38%। जिसके पास सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इरिटेशन है, नॉइज पोल्यूशन चल रहा है, माफी चाहूंगा। लेवल नंबर 9 के लिए 42%, लेवल नंबर 10 के लिए 40% और लेवल नंबर 11 के लिए 50% तक का कैशबैक मिलेगा। मतलब कोई आदमी लेवल नंबर 11 पर है और उसने 100 टोकन परचेज किए तो उसको 50 टोकन यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलेंगे, या उसका आपको रिटर्न मिल जाएगा कैशबैक टोकन के रूप में। जो कैशबैक मिलेगा दोस्तों, आपको ये मत समझिए कैश मिलेगा, आपने 100 टोकन खरीदे तो आपको यहाँ पे 50 टोकन के रूप में आपको कैशबैक मिल जाएगा। ये चीज आगे मेंशन है, दिखा देंगे अभी आपको। और ये जो चीज डिपेंड करती है दोस्तों ओनली एंड ओनली क्लासिक के ऊपर निर्भर करती है। अब यहाँ आपको एक बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी इमेज नजर आ रही है, कौन सी, ये वाली। जो लोग 12 लेवल पे होंगे उनके लिए क्या है, यूनाइट वर्स में एक स्पेशल प्रोग्राम है, और वो स्पेशल प्रोग्राम क्या है, चलते हैं आगे। लेवल नंबर 11 तक का उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी को समझ में आ चुका होगा, लेवल नंबर 11 तक। अब मैं बात कर रहा हूं लेवल नंबर 12 की, स्पेशल प्रोग्राम वो क्या है। यहां से दोस्तों अगर आपने लेवल 12 कर लिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कैसे होगा बताते हैं दोस्तों। जो लोग रजिस्टर्ड हैं और अनरजिस्टर्ड हैं उनके बीच में कोई कमीशन का परसेंटेज का लेन देन नहीं होगा। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे क्या था, मैं रिकैप कर देता हूं। इसमें इस कंडीशन में आप रजिस्टर्ड हैं और आप किसी अननोन आदमी को, कोई जो रजिस्टर्ड नहीं है मेटाफोर्स कम्युनिटी के अंदर, उसको कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसमें आपको कोई भी कमीशन का लेन देन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं। मान लेते दोस्तों आप है यहाँ पर लेवल नंबर 6 पर, यहां पे आप है, ये आपका है लेवल नंबर 6, आप है 30% पे। ठीक है, आपने किसी एक आदमी की आईडी रजिस्टर्ड की है लेकिन उसका लेवल 1 भी एक्टिवेट नहीं किया है, कोई भी लेवल एक्टिवेट नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा,
आप है अभी 6 लेवल पर, आपने एक आदमी की आईडी रजिस्टर्ड करा दी है, लेकिन उसने कोई भी लेवल परचेज नहीं किया है। उस केस में उसने जो प्रोडक्ट परचेज किया, मान लेता हूं उसने 100 टोकन खरीदे, तो उसको 6 टोकन कैशबैक के रूप में मिल जाएंगे एडिशनल, यानी 106 टोकन मिलेंगे। आप हकदार हैं कितने के दोस्तों? 30% कमीशन के, क्योंकि आप यहाँ पे लेवल नंबर 6 पर हैं। तो इस केस में 100 टोकन इसने खरीदे थे, 100 में से 6 तो मिल जाएंगे इनको, बचा हुआ 24 टोकन, 24%। मैंने 100 टोकन का एग्जांपल लिया दोस्तों, इसलिए मैं फिगर 24 में काउंट कर रहा हूं। यहाँ पे क्लियर है, 24%, 24% कमीशन जाएगा आपको। तो मतलब 30 टोकन का कमीशन बना था यहाँ पे, 30 में से 6 तो मिल गया इनको और 24 टोकन मिल गए आपको। तो इस तरीके से टोकन खरीदा है किसने? इस आदमी ने टोकन खरीदा और उसमें से 24 टोकन आपको मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जबकि खरीदा इसने है। तो यहां पर ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर, मान लेते हैं दोस्तों आप है यहां पर अभी लेवल नंबर 11 पर, आप है 50% के हकदार। आपके डायरेक्ट में है कोई साथी, निक नाम का साथी है, जो कि 6 लेवल पे है, वो है 30% पे, ठीक है। और निक ने किसी मैरी को ज्वाइन करा दिया, अभी सिर्फ रजिस्टर्ड कराया है, लेकिन लेवल कोई भी एक्टिवेट नहीं है इनका, ठीक है। और इन्होंने अगर 100 टोकन परचेज किए, मैं वापस 100 टोकन का ही एग्जांपल ले रहा हूं, तो अब इस केस में क्या होगा? अब ध्यान दीजिएगा, ये खुद है 6% पर, तो इनको 6 टोकन इनको ही खुद को मिल जाएंगे, मैरी को 100 खरीदे 106 मिल जाएंगे। अब निक है 30% पर, तो इनको मिलेगा कितना? 30 में से 6 टोकन तो मैरी को मिल चुके हैं, तो यहां पे बचा हुआ कितना? 24 टोकन मिल जाएगा दोस्तों निक को, 24 टोकन मिलेगा निक को। लेकिन आप है यहां पर दोस्तों 11वें लेवल पर, तो आप है यहां पर 50% टोकन पे, 50% पर है, तो 50 में से 20 टोकन मिलेंगे आपको, क्योंकि 50 टोकन यहाँ पे टोटल कमीशन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होना था, जिसमें से कि 6 टोकन मैरी को चला गया, 24 टोकन निक को चला गया, 6 और 24 कितना हो गया? 30। 30 के बाद 50 में से बचता है कितना? 20। वो 20 मिलेगा दोस्तों आपको। अगर यहां पर आप अभी लेवल नंबर 11 के बजाय लेवल नंबर 10 पर होते, तो आपका परसेंटेज था 46। तो 46 मतलब आपको डिफरेंस मिलता है यहाँ पे 16 टोकन। तो यहाँ पे आपको आपका कमीशन जो मिलेगा दोस्तों परसेंटेज के रूप में मिलेगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपको मल्टी लेवल टीम से आपको कमीशन आना है, एक पर डायरेक्ट एक ही लेवल से नहीं, उसके डायरेक्ट उसके डायरेक्ट उसके डायरेक्ट, या आपके डायरेक्ट में भी कितनी भी ब्रांचेज होती है, सभी टीम से आपको कमीशन आना है। दोनों तरीके से आएगा। कैसे आएगा? अब और आगे चलते हैं। यहाँ पे ये बात फिर से बोल रहा हूं, मान लिया आप हैं, आपके डायरेक्ट में 50 लोग हैं, 50 ब्रांच है आपकी, 50 टीम है, सबसे आपको कमीशन आएगा। उनके नीचे उनकी टीम है, उनकी टीम है, उनकी टीम है, उनके नीचे भी कई लेवल तक, कई जनरेशन तक आपको कमीशन आएगा। किस तरह से आएगा? आगे चलते हैं। ये है दोस्तों फॉर एग्जाम्पल, आपके 12 लेवल वाले कुछ लोग हैं। ये अब आ जाता है दोस्तों आपका स्पेशल प्रोग्राम। आप है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 लेवल पर आपने किसी साथी को रिक्रूट किया, वो भी 12 लेवल पर हैं, इनको आपने रिक्रूट किया है दोस्तों, इनको इन्होंने रिक्रूट किया और इनको इन्होंने रिक्रूट कर रखा है। अभी दिखा दूंगा आपको, अगले पेज पे दिखाऊंगा आपको। लेकिन अब आपको यहाँ पे कमीशन कैसे आएगा दोस्तों? ये जो साथी हैं, इनके पे आउट का, इनका जो भी पे आउट बनेगा यूनाइट वर्स में, उस पे आउट का एडिशनल 8% कमीशन आपको आएगा। अब इन्होंने इनको रिक्रूट किया था, सेकंड जनरेशन में जो आपके पार्टनर हैं, इनके पे आउट का 8% कमीशन एडिशनल आपको आएगा। और अगर बात करें दोस्तों, इन्होंने और आगे इनको रिक्रूट कर दिया, थर्ड लेवल नीचे जो आदमी है, इनके पे आउट का 4% कमीशन आपको आएगा एडिशनल। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3 जनरेशन बॉटम तक का कमीशन आपको आएगा, जबकि यहाँ पे आप सभी लोग सेम लेवल पर हैं। ऐसा अभी तक आपने, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट बेस में, बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, जैसे ही सभी का परसेंटेज लेवल बराबर हो जाता है, तो दोस्तों वहां पे जीरो कमीशन बनता है, जीरो। यहाँ पे हम इसको जो बोलते थे ना प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में, इस तरीके की इनकम को बोलते थे लीड द लीडरशिप बोनस। कैसे? आप मेन लीडर हैं, आपने लीडर्स क्रिएट किए, उन्होंने एक लीडर्स क्रिएट किए, इन लीडर्स को क्रिएट करने का एडिशनल बोनस जो मिलता है वो आपको मिलता है।
तो दोस्तों ये इनकम भी आपको आने वाले समय में निकट भविष्य में मिलने वाली है, जो कि एक अच्छी इनकम होगी। अब और थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। 12वें लेवल पर अगर मैं बात करूं, 20% का कमीशन बनता है। वो कैसे, आप चेक कर सकते हैं। वो कैसे, पिछली स्लाइड पे वापस आया हूं मैं आपको 20% कैलकुलेट कराने के लिए। 8, 8 16 और 4 20%। वही 20% को यहाँ पे एकुमुलेट करके इकट्ठा करके दिखाया है दोस्तों। आप 12 लेवल पर हैं तो आपको आपके लीडर्स के पे आउट का 20% तक एडिशनल आपको कमीशन आना है, जो कि कहीं भी किसी भी सिस्टम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों मोस्ट डिमांडिंग प्रेजेंटेशन, मोस्ट डिमांडिंग पीडीएफ, मोस्ट डिमांडिंग स्लाइड। ये जो स्लाइड है दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली है और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो स्लाइड है दोस्तों वाकई में अमेजिंग है। कैसे, बड़े ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां पे आप हैं 12 लेवल पर, ठीक है। जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने एक्सप्लेन किया था, आपके डायरेक्ट में है पहले पार्टनर आपके, वो भी 12 लेवल पर हैं। इनके पे आउट का आपको आएगा 8% एडिशनल, ठीक है। इन्होंने रिक्रूट कर दिया दोस्तों किसी दूसरे पार्टनर को, 12 लेवल पर है ये, इनके पे आउट का एडिशनल 8% आपको आएगा। अब इन्होंने दोस्तों नीचे किसी आदमी को रिक्रूट किया, वो भी 12 लेवल पर हैं, इनके पे आउट का एडिशनल 4% किसको आएगा, आपको आएगा। टोटल कितना हुआ दोस्तों, 20%, ठीक है। अब ये पे आउट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कितना हो सकता है, अभी दूंगा मैं आपको एग्जांपल। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे, ये तो था दोस्तों आपके डायरेक्ट लीडर्स का, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये तो था आपके वो लोग जो 12-12 लेवल पर थे। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके 12 लेवल वालों से अलग कोई टीम होगी, वो एडिशनल होगी। वो टोटल टीम का जो आपका टर्नओवर बनेगा, आपकी पर्सनल टीम जो 12 लेवल में नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं दोस्तों, उनकी टर्नओवर का 4% कमीशन आपको आएगा, पहला, ठीक है। दूसरा, आपका जो पहला पार्टनर था जो 12 लेवल पर है, उनकी टीम का जो भी टर्नओवर बनेगा, उस टर्नओवर का एडिशनल 4% आपको आएगा। मान लेता हूं इन्होंने, इस टीम ने टोटल 10 लाख टोकन का यहाँ पे सर्कुलेशन हुआ, इसमें 10 लाख टोकन यहाँ पे सर्कुलेट हुए हैं। तो 10 लाख का सीधा सीधा 4% कमीशन दोस्तों, वो आपके पे आउट के रूप में आपको यहाँ पे टोकन के रूप में कैशबैक मिल जाएगा, ठीक है। 10 लाख का 4% कमीशन आपको यहाँ पे मोटा मोटा बनेगा, आपका 40,000 टोकन आपको एज ए कमीशन के रूप में मिल जाएगा। अब और आगे चलते हैं दोस्तों। नीचे जो सेकंड लेवल पे जो लीडर थे, उनकी जो टीम होगी, उनकी टीम के टर्नओवर का आपको 8% कमीशन कैशबैक के रूप में एडिशनल मिलेगा। मान लेते हैं यही 10 लाख टोकन यहाँ पे भी सर्कुलेट होते हैं, तो अब आपको दोस्तों 40,000 के बजाय 80,000 टोकन एज ए कमीशन के रूप में आपको मिलने वाले हैं। और ये कौन सा टोकन है, कौन सा कमीशन है दोस्तों, फोर्स कॉइन। और नीचे चलते हैं दोस्तों, जो थर्ड लेवल पे जो आपके लीडर हैं, इनकी जो भी टीम का टर्नओवर बनेगा, इस टीम के टर्नओवर का 4% कमीशन आपको एडिशनल आएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्लान देखा है ना, अब तक मैंने कहीं पे किसी भी एक था एक सिस्टम, उस सिस्टम पे मैंने ये तो जरूर देखा था, लीड द लीडरशिप बोनस। उसमें क्या होता था, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप, आपके लीडर के पे आउट का कुछ परसेंट कमीशन नेक्स्ट लीडर का नहीं मिलता था, नेक्स्ट का भी नहीं मिलता था, सिर्फ एक लेवल के लीडर का बोनस इसको मिलता था। इन्होंने जो भी टाइटल अचीव किया, मान लिया ये भी डायमंड है, ये भी डायमंड है, तो इनके पे आउट का कुछ कमीशन इनको जाता था, इसको बोला जाता था लीड द लीडरशिप बोनस। तो दोस्तों यहां पर ये आपको 3 जनरेशन तक का मिलने वाला है। साथ में इनकी टीम का जो पे आउट, आपकी टीम का तो बनता है आपको, बिल्कुल जायज है, लेकिन यहां पर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो बोनस आपको मिलने वाला है ना, ये जिंदगी में पहली बार ये देखने को मिल रहा है। इससे पहले अभी तक हमने कोई ऐसा प्लान नहीं देखा जहां पे आपको इस लेवल तक का कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों बहुत जबरदस्त है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे दे दिया इन्होंने, कैशबैक जो मिलेगा वो टोकन मिलेगा, और यहाँ पे टोकन आपका वो क्लासिक में भी काम आने वाला है। तो दोस्तों ये वही फोर्स कॉइन की मैं बात कर रहा हूं।
अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है और अपना कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, चाहे वो वर्चुअल प्रोडक्ट करें, चाहे वो फिजिकल प्रोडक्ट करें, अगर वो अपने आप में रजिस्टर्ड नहीं है तो दोस्तों उनको कोई कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस कमीशन को वो लेना चाहते हैं तो वो कमीशन 30 दिन तक तो दोस्तों उनके वॉलेट के अंदर रहेगा, या उनको 30 दिन तक वो टोकन दिया जाने का ऑप्शन रहेगा। अगर वो 30 दिन तक वो टोकन को अवेल नहीं करते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, तो दोस्तों वो टोकन उनको ना मिल करके आपको ही मिल जाएगा। तो यहां पर जबरदस्त तरीके से दोस्तों ये डिजाइनिंग की गई है, और ऐसा प्लान अभी तक कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां पर इसका नाम भी न्यू क्लासिक इसलिए दिया गया है दोस्तों। न्यू क्लासिक आपका यहाँ पे मैट्रिक्स के ऊपर काम चलता है। जो भी आपका इनकम आएगा, पे आउट आएगा, आपको यहाँ पे फोर्स कॉइन के रूप में मिलेगा, चाहे आपका किसी भी तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ इस फिगर को अगर समझना चाहे ग्राफिकल तरीके से, तो आपका चाहे खुद से हो, चाहे एक दूसरे की टीम से हो, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बनाया गया है, चाहे इनकी टीम से हो, एक दूसरे की टीम का एक यहाँ पे बनाने की, समझाने की कोशिश की गई है। कहीं से भी आपको पे आउट जो जनरेट होगा वो आपको फोर्स कॉइन के रूप में मिलेगा, कैश नहीं मिलेगा, फोर्स कॉइन के रूप में मिलेगा, और फोर्स कॉइन की हाईली डिमांड रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से अभी थोड़ा सा जो मैंने आपको शेयर किया। अब एक्टिवेटिंग मैट्रिक्स, गेट टोकन्स फॉर रॉयल्टी एनएफटी एनर्जी। तो दोस्तों जितना आप करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने मैट्रिक्स को एक्टिवेट करेंगे, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे टोकन मिलेगा, उतना ज्यादा आपको रॉयल्टी टोकन मिलेगा, रॉयल्टी एनएफटी मिलेगी, उतना ज्यादा आपको यहाँ पे एनर्जी टोकन मिलेगा। दोस्तों ये था मेरी तरफ से जो मैंने आपको बताने की कोशिश की।